वेलकम बैक। और हकीम शाह नज़ीर साहब की तरफ जाने से पहले बस एक छोटी सी अपडेट है। ज़ाहिर है ये आपको पता चलता भी रहा होगा, लेकिन गज़ा में इजरायली दहशतगर्दी उरूज पर है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। और सरकारी मीडिया के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी के नतीजे में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। अस्पतालों में लोगों के पास पूरी सप्लाईज़ नहीं है। ज़मीन पर मरीज़ों का सारा जो भी कुछ उनका इलाज होना है वो सब ज़मीन पर हो रहा है, बहुत तकलीफ़ में है। उसके अलावा आपने देख ही लिया है कि रिहायशी इमारात हों या अस्पताल हों, सबको निशाना बनाया जाता है। तो जैसे ही अब मुआहदे का इख्तिताम हुआ है, वो तमाम जो लोग छोड़े गए थे और सब कुछ किया गया था, उसके बाद दोबारा बमबारी शुरू हो चुकी है। मुझे तो इन द फर्स्ट प्लेस समझ ही नहीं आया कि ये मुआहदा कैसा था। और ये मुआहदा तो उसे कहा जाता है कि जी आगे भी फिर वो चले, सस्टेन करे। यहाँ पर तो 2 दिन 3 दिन जो भी उन्होंने कहा था कि जी बमबारी रुक जाएगी और ये तमाम जो इजराइल की तरफ से दहशतगर्दी है वो 1-2 दिन रुका करेगी और फिर उसी तरह से होगा। तो हालात लोगों के बहुत ही ख़राब हैं। उसके अलावा जहाँ से एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर गए हैं, जहाँ पर पनाह ली है, अब वहाँ पर भी बमबारी शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला ही इनका हामी और नासिर है, क्योंकि उसके अलावा तो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। मिडल ईस्ट में भी मुख्तलिफ फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, हॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर गए हुए हैं। सो सारी दुनिया ही अपने अपने अगर मुल्कों को देखा जाए तो सब अपने आप में, पाकिस्तान में भी इलेक्शंस और दीगर चीज़ें उसमें मसरूफियात हैं। सो जो गज़ा की सूरत हाल है वो सिर्फ गज़ा के बासियों को पता है या अल्लाह ताला को पता है। तो अल्लाह ताला इन सब पे रहम करे। और बस ये जो मनाजिर हैं ये देखकर दिल बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही टूटता है, लेकिन उन लोगों पे ये गुज़र रही है। तो अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए और इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब आ जाते हैं अपने इस वक्त के टॉपिक पर। और इस वक्त जो सर्दियों में, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी पुरानी जोड़ों के दर्द हैं, बीमारियाँ हैं, वो भी वापस आ जाती हैं। फिर मौसम की तब्दीली से और भी खासे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। और सर्दियों में आप कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई एक ऐसी चीज़ जो करते हो सेहत के लिए? देखिए, एक तो मैंने शुरू से एक आदत रखी हुई है वॉक करने की। अच्छा। मैं वॉक करता हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और दूसरा, मौसम के हिसाब से जो फल होते हैं वो खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पे जो ग़िज़ाएँ होती हैं, सब्जियों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं। बजाय हम बीफ या इस तरफ जाएँ, सब्जियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, सब्जियों को तरजीह देते हैं। और लेकिन मेरे घर पे जो है वो तो हर चीज़ का पका रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे अपने लिए कहता होता हूँ कि सब्जी करें। हाँ, लेकिन ये है कि ये ड्राई फ्रूट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और सही है, कुछ ड्राई फ्रूट महंगा है लेकिन कुछ सस्ता भी है। मतलब सस्ता उस तरह तो नहीं, लेकिन चले उससे सस्ता है तो वो भी खाया जा सकता है। मूंगफली के भी अपने फायदे हैं। अगर आप एक पाव नहीं ले सकते हैं, आप एक 100 ग्राम ले लें, थोड़ा ले लें, अपने बजट के हिसाब से लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चलाया करें साथ में। वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जिस तरह अभी मैं इंट्रो में भी कह रही थी कि, और अभी भी मैंने कहा कि जिस तरह घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो सर्दी में दोबारा से वो दर्द होने लग जाता है। इसके लिए क्या करना है? हाँ, देखें, जो जो गिर जाते हैं या चोट लग जाती है या खिलाड़ी गिर जाते हैं, खेल कूद के दौरान लग जाती है, तो उसका दर्द नहीं जा रहा होता, काफ़ी अरसे तक नहीं जा रहा होता। तो उसको ठीक करने के लिए, और परमानेंट ठीक यानी ख़त्म हो जाए वो दर्द आपका, तो आपने लेना है आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी। ये 3 चीज़ें, आंबा हल्दी, चोट सज्जी और मैदा लकड़ी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने, थोड़ा सा आपने सरसों का तेल लिया और थोड़ा सा ये पाउडर लिया, मिक्स किया, इसे गर्म करें। जब ये बिरियां हो जाए फिर इसे उतार लें, फिर ठंडा करके मुतासरा जगह पे लेप कर लें और थोड़ा कपड़े पे भी लगा लें, बांध दें रात को और सुबह हटा दें। एक टाइम रोज़ाना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन ये कर लें। ये जो पुराने से पुराना चोट का दर्द होता है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बेहतरीन आंबा हल्दी जो है वो दूध में डाल के पीने से भी लोगों को काफ़ी अफाका होता है। वो आम हल्दी जो होती है, जो हम लेकिन खाने में आंबा डालते हैं, हल्दी भी करते आंबा हैं लोग, हल्दी को पीस बहुत लेते कम हैं खाया लोग। जाता है। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादातर लगाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो जो लोग पीते हैं वो ना पिए, वो आम नहीं हल्दी नहीं, पिए। पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके फायदे पीने से ज़्यादा लगाने में ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब इसके फायदे जो है आपको मिलेंगे। अच्छा, हल्दी के ओवरऑल जो फायदे हैं, ये जैसे पहले लोग किया करते थे, चोट लग गई, कुछ हुआ, गर्म दूध में हल्दी मिला के एक दे दी, चुटकी डाल के पी लिया। हाँ, ये हल्दी जो है ये कोई एंटीबायोटिक है या क्या है, किस तरह ये का काम करती है? एंटीबायोटिक का ही किरदार अदा करती है। ये एंटी कैंसर भी है, हाजमेदार भी है, पेन्स को ख़त्म करती है, वर्म को दूर करती है और अंदरूनी ज़ख्मों को ख़त्म करती है।
ठीक है। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल इसलिए भी मुझे बार बार जहन में आ रहा है, कल मैं आर्ट्स काउंसिल गई थी और वहाँ पर एक खातून मुझसे मिली और वो बाकायदा नाराज़ थी कि मेरी कॉल नहीं मिलती है और मेरी कॉल नहीं उठाई जाती है। तो जब हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस वक्त भी आ रहा होगा, सो आप उस वक्त हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, उस वक्त कॉल उठाई जाएगी। तो बाकायदा लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो नाराज़ ना हुआ कीजिए। कोशिश यही है कि सबको अकोमोडेट करें, लेकिन कोई ना कोई रह जाता है। अच्छा, उसके अलावा आजकल ये जो है इनडाइजेशन का भी बड़ा मसला है, बदहजमी है, पेट का फूलना है और ये सारी चीज़ें, इनका क्या इलाज है? देखिए, इस मौसम में ये है कि भूख ज़्यादा लगती है और खाने पीने में हर चीज़ खाई जा रही होती है, उसमें तेज़ाबियत भी हो रही होती है, गैसेस भी बन रही होती है, पेट फूल रहा होता है और बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, बाज़ लोगों को डायरिया हो जाता है। तो जिन लोगों को भी मैदे की तेज़ाबियत और पेट का फूलना, जैसे अफारा कहते हैं, वो हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ों का सफ़ूफ बनाना है। एक आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखें 10 मिनट में हर चीज़ हजम हो जाएगी आपकी। और ये दिन में 2 बार सुबह रात इस्तेमाल करें। अच्छा। और जिनको बहुत पुरानी शिकायत है वो इसे कंटिन्यू रखें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तब इसे रोक दीजिए। अच्छा, ये जिस तरह बदहजमी की डकारें कभी आने लग जाती हैं, रात में कोई बच्चों का इस तरह से पेट में दर्द है या ये इस तरह की चीज़ें हुई, तो उस वक्त किसी डॉक्टर और ये सारी चीज़ें भी मुमकिन नहीं हो पाती, तो क्या किया जाए? देखिए, ऐसी सूरत में आपने एक टुकड़ा अदरक का और 4 पत्ते पुदीना के सवा कप पानी में डाल लें, उबाल लें, फिर इसे उतार के 2 घूंट पी लें। अच्छा, आप 2 घूंट का कमाल देखिएगा, उसी टाइम पे ये बदहजमी खट्टी सही। मीठी डकारें कॉलर दूर हमारे हो साथ जाएंगी। मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, महरीन, जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक, हम सुना ही रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल होगा, उसके बाद हम और सुनाएंगे, बताइए। मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। एक सर की खुश्की है और वो जिल्द से बहुत है, नहीं खत्म हो रही। तेल भी लगाया है, दवाइयां भी लगाते हैं, लेकिन नहीं, सर से नहीं खत्म हो रही। बाल सारे अम्मी के मेरे गिर गए हैं। अच्छा, अम्मी के सर और में है खुश्की? जी जी, अम्मी के अच्छा, सर पे है। सही। और दूसरा लिकोरिये का मसला है, वो दवाइयां टोटके करके नहीं सही हो रहा। 6 महीने ठीक होगा, 3 महीने ठीक होगा, फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेंगे। एक और कॉलर है, फिर हम साथ ही जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। समन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। समन, आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा है और आपकी हाँ। लिपस्टिक का कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ समन, मुझे पता था अभी तुम शुरू होगी। मैं पहचान गई। हाँ समन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, आपने मुझे याद रखा। और मुझे सूट का गिफ्ट भी चाहिए फिर आपसे। तो सूट का गिफ्ट तो है ही नहीं ना अभी, सूट जब होगा तो फिर मिलेगा। चलें ठीक है जी, मैंने आपकी तारीफ करने के लिए कॉल की। बहुत शुक्रिया समन, खुश रहें, जीती रहें। Thank थैंक you यू so सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सो सर में खुश्की है उनके जी, और इसकी वजह से बाल भी गिर रहे हैं। देखें, जिनके सर पे खुश्की एक परत सी जम जाती है, ईचिंग खारिश भी महसूस होती है और बादलों की पूरी बॉडी पे ड्राइनेस होती है, खुश्की आ जाती है। इन दोनों का हल मैं बता रहा हूँ। आपने 1 गिलास दूध लेना है, 2 कतरे रोगन बादाम शीरी मीठे बादाम का तेल डाल के, 2 कतरे से ज़्यादा ना डालें और उसे पी लें। पूरी बॉडी की ड्राइनेस खुश्की को दूर करेगी ये पहले दिन ही फ़र्क डालती है। दूसरा, जो सर पे खुश्की हो जाती है उसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, तो आपने लेना रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल, ये एक आधा पाव ले लें, आधा पाव तिल का तेल ले लें, इन दोनों को मिला लें और इसमें एक 10 ग्राम कमेला पाउडर डाल लें, मिक्स करके रख लें आप। और ये तेल आप सर पे लगाइए, खुश्की भी दूर हो जाएगी, बालों का गिरना भी दूर हो जाएगा। वो फेमस तेल भी हमने बनाना था, रह गया है वो। वो बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड पे इंशाल्लाह जरूर एक बनाएंगे। फेमस तेल है भाई, वो बनने से बहुत सारे फायदे होते हैं और मैंने जी, देखा बिल्कुल। शायद लोगों को बहुत ही अफाका हुआ है उससे, तो बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया। नहीं, इंशाल्लाह बना के अच्छा, दिखाएंगे। दूसरा भी इनका प्रॉब्लम था कोई? हाँ, वो खवातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से जो कमर में दर्द की शिकायत हो जाती है और बाज़ लोगों को न्यू प्रॉब्लम होती है, बाज़ लोगों को बहुत पुरानी होती है। इसमें इन्फेक्शन, ईचिंग, खारिश भी महसूस होती है और नाक के नीचे नलों में दर्द भी महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में 4 जड़ी बूटियाँ ले लें। एक आप ले लें निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, शाख निस्वां 50 ग्राम। अच्छा, ये हम ना दोबारा बता देंगे क्योंकि 2 कॉलर वेट कर रहे हैं,
तो ये चीजें ऐसा ना हो कि मिक्सअप हो जाती है ना। दोबारा बताएंगे कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी बताइए, क्या सवाल है? सबब पूछना, मैंने ये पूछना था कि मुझे छोटे भाई हैं एक नॉर्मल, यानी कि है तो एक्टिव, उनके ना जब ये मौसम आता है ना तो उनके जॉइंट में यानी कि पाँव में लाजमी दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है। हम एलोपैथिक बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। या शुरू में जो आपने नुस्खा बताया वो सही रहेगा कि कुछ उनको है क्या? उनको कुछ भी नहीं है, हड्डियां वीक है, ऐसे बच्चों की जो स्पेशल 2% होते हैं ना, एक तो उनकी हड्डियां वीक डाउन होती हैं। सिंड्रोम तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल डाउन सिंड्रोम है। हाँ जी। ठीक है। और क्या उम्र है जी? क्या उम्र है? उनकी उम्र है 27-8। ठीक है। और दूसरा मैं ये पूछा था कि नेल्स में गड़े पड़ जाते हैं और नेल बढ़ते नहीं है, इसमें हमें क्या मसला है? अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे ठीक है, सकते हैं। जरूर। और मेरी बहन शुगर पेशेंट है, उनका अंगूठा ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, हम ऑनर इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप नुसरत आपी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। मेरे 2 सवाल है। हाँ जी कीजिए एक सवाल। तो मेरी बहन का मसला है, मेंसेस से आती है पर सही तरह से नहीं आती है, मुझसे उसके बारे में बता दीजिए। और दूसरा मेरा मसला है, मेरे नाखून में ना फंगस है। हकीम साहब ने पहले भी दूसरे प्रोग्राम में बताया था चाकरा बूटी, पर वो मुझसे नहीं खाई जाती, बहुत कड़वी है। प्लीज कुछ और बता दीजिए, मेरे नाखून सारे खराब है। ठीक है, ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच। अब जो है हमें जल्दी जल्दी सबके जवाब देने होंगे। एक तो लास्ट जो आप कह रहे थे वो बात मुकम्मल कर दीजिए। जो निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहता है और नाफ के नीचे नलों में भी दर्द होता है, तो उसके लिए निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा और शाख निस्वा, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें, मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक यानी टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले 1 कप दूध के साथ, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी और कमर में दर्द भी नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा जी सवाल सबा ने पूछा था कि एक तो उनके डाउन सिंड्रोम है, भाई को 27-28 साल उम्र है, पाँव में दर्द रहता है और वो हड्डियों का प्रॉब्लम होता है। देखें, इनको जो है ना 1-2 बूटियाँ ले लें, एक सफ़ेद मूसली, एक असगन नागोरी, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से दें। और ये कुछ अरसा यूज़ कराइएगा क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी गंभीर होती है, और साथ में अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये पूछा था कि नेल्स का इनका प्रॉब्लम है, बढ़ते नहीं है और उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अच्छा, नेल्स का जो है वो फंगस का, अभी जो लास्ट कॉलर थी उन्होंने भी पूछा है, तो वो आप देख लीजिएगा। देखें, इन दोनों को जो है ना शात्रा बूटी को अगर वो डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़वा होता है, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसे कैप्सूल में भर के खा लें। 1 सुबह 1 शाम, कम से कम 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा। नाखून भी अच्छे हो जाएंगे और ये फंगस भी ख़त्म हो जाएगा। दोनों ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उन्होंने अपनी बहन का भी पूछा था कि उनको डायबिटीज़ है और अंगूठा ठीक नहीं हो रहा है। देखें, सबसे पहले तो उसकी ड्रेसिंग करवाइए आप, और बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि इसमें जब ये प्रॉब्लम पुरानी होती जाती है तो फिर अंगूठा काटना पड़ जाता है, तो गैंग्रीन की सूरत होती है ये। तो ऐसी सूरत में आपने 2 बूटियाँ या 3 बूटियाँ लेनी है, जामुन की गुठली, गुड़मार बूटी और चंदन के पत्ते। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, पानी के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन 1 दिन के लिए भी नहीं रोकनी, उसे कंटिन्यू रखना है। इंशाल्लाह आपकी शुगर जैसे जैसे कंट्रोल होती जाएगी, ब्लड प्योरीफाई होता जाएगा, ये ज़ख़म भी ठीक होता जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि अपने डायबिटिक डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखिए। ठीक है। एक और भी प्रॉब्लम था, वो जो मंथली प्रॉब्लम था, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जिला ट्रिटन से बात कर रहा हूँ। मुझे कब्ज और गैस की बड़ी सख्त शिकायत हुई है काफी दिनों से। ठीक है, ऑन एयर हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो पेंडिंग जवाबात हैं वो हकीम साहब से जानेंगे उसके बारे में। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी, कौन है हमारे साथ? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी जी हैं हुमैरा। आप? ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी हुमैरा। जी। मेरा ना 2 सवाल हैं हकीम साहब से। एक तो है कि हमारे घर में मोटापा बहुत है, मतलब हम सुबह को अंडा और चाय लेते हैं, चाय में चीनी भी बहुत कम होती है मिकदार में। कुछ लोग वो भी चाय लेते हैं और कुछ लोग वो भी चाय नहीं लेते। और दोपहर को मतलब आधी तीन मतलब एक रोटी से कम कम मतलब खाते हैं घर के सालन से। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में मतलब वेट बहुत मतलब तेजी से बड़े हों बच्चे हों उनका मतलब सबका वेट बढ़ रहा है। और सेकेंडली ये है कि मेरी बेटी है 7 साल की जी। और उसको ना टॉन्सिल्स का मसला रहता है। अक्सर कुछ भी लेती है तो उसको ना मतलब इन्फेक्शन हो राइट। जाता है, गले में पस पड़ जाती है। और डॉक्टर कहते हैं कि इसको ना इसमें कुव्वत मुदाफ़त कम है और खून की कमी है। तो उसके लिए मुझे बता दें कि मतलब इसकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़े और खून की कमी ख़त्म ठीक हो। है। क्योंकि मैं इसको बाजार की चीज़ें नहीं देती, बोतल वगैरह घर का मतलब रोटी सालन और बिस्कुट कभी स्कूल में लेके चली जाती है। तो उसमें मतलब फ्रूट भी उसको मीठे देती हूँ, बस खट्टे वगैरह ये नहीं कि ये नहीं देती, टेस्ट करके देती हूँ। ठीक है। तो ठीक है। उसके लिए ऑन बता दें मैं क्या बिल्कुल दूँ? बिल्कुल ऑन एयर बताते हैं। पहले एक दो और सवाल भी थे हमारे पास, फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक तो वो मंथली इशू का पूछ रही हाँ थी हाँ जो हाँ। खातून। देखिए, जिन लोगों को मंथली अयाम में प्रॉब्लम हो रही है, जो डिले हो जाती है, या तो उसका फ्लो ठीक नहीं होता है या तो उसमें 2-2 महीने का गैप आ जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी 50 ग्राम, माजू फल 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर के मक्को पिएँ, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करना है और अगर बीच में पीरियड साइकिल हो जाता है तो इसे रोक दीजिए। जब फ्रेश हो जाएँ फिर दोबारा शुरू कर लें और इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर थे जिन्होंने कहा था कॉन्स्टिपेशन का और गैस का बहुत शदीद इशू है। जी, जी, जिन लोगों को भी गैस, हवा, बादी, कब्ज़ की शिकायत रहती है, ये आगे चल के पाइल्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो ऐसी सूरत में आपने 2 जड़ी-बूटियाँ लेनी है। एक आपने लेना है सना मक्की, एक लेना है काली हर्ड़। काली हर्ड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही दिन करेगी। ये कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाएँ इसे रोक दें। इसे डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक में कॉल आई थी जो सर के दर्द का पूछ रहे थे अपनी बेगम के हवाले से। हर तरह का इलाज करवा लिया, सीटी स्कैन करवा लिया, सब करवा लिया, लेकिन दर्द नहीं गया। देखो, जिन लोगों को भी सर दर्द की शिकायत रहती है, चाहे वो माइग्रेन पेन हो या आम सर दर्द रहता हो, और अक्सर स्ट्रेस लेवल की वजह से भी होता है, मैदे की वजह से भी होता है, डिप्रेशन की वजह से भी होता है और माइग्रेन की वजह से भी होता है, बंद नज़ले की वजह से भी होता है, गले में रेशा गिरता है। तो ऐसी सूरत में एक फूल मिलेंगे लेवेंडर फ्लावर, जिसका उर्दू नाम है इस्ते खुद्दूस। इस्ते खुद्दूस, इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। रात को 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा फ़र्क आपको पहले ही दिन होगा, लेकिन ये 1 महीना कंटिन्यू यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। हर किस्म के सर दर्द को ख़त्म कर देगी परमानेंट तौर पे। ठीक है। और फिर हुमैरा ने सवाल किया था जो कह रही थी कि हमारे घर में सबको मोटापा ज़्यादा हाँ। है, बड़े बच्चे सब लोग। देखिए, जिन लोगों को वेट ज़्यादा हो, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये बढ़ रही हो, बॉडी फैल रही हो और वॉक भी करते हैं, कहते हैं कि खाना पीना कम कर दिया हमने, 1 रोटी आधी रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाना पीना 3 टाइम जारी रखें, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और क्योंकि खून की कमी की वजह से भी जिस्म फूलने लग जाता है। तो खाना पीना जारी रखते हुए आपने 3 चीज़ें लेनी हैं: ऊँट कटारा, लेमन ग्रास, मकोदाना। मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इन्हें सवा कप पानी में डाल के उबाल लें और फिर छान के रात को 1 टाइम रोज़ाना पिएं। इससे आपको नींद भी बेहतर आएगी। दूसरा, पूरी बॉडी का वेट कम होता जाएगा और ये कम से कम कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा। हर 4 दिन 5 दिन में 1 किलो कम होता जाएगा वज़न। जहाँ आप देखें कि आपका इतना वज़न कम होना चाहिए, वहाँ पे रोक दीजिए। ठीक है। एक और इन्होंने अपनी बच्ची की 7 साल उम्र बताई थी और टॉन्सिल्स का इशू था, लेकिन एक और कॉलर हैं, क्या? उनके बाद हम बताते हैं फिर इनका इशू। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी, कौन है हमारे साथ? जाहिदा बात कर जी रही जाहिदा हूँ। साहबा कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बताइए। बस मैंने ना डॉक्टर नजीर शाह से बात करनी है। मेरी बहन है, उसको ना एलर्जी का मसला है। ठीक है। स्किन एलर्जी है, पूरे जिस्म में खारिश होती है और उसमें वो धब्बे पड़ जाते हैं रेड वाले। और एक बेटा है मेरा 10 साल का, उसकी ना नजर का मसला, नजर उसकी कमजोर है और ठीक है। याददाश्त भी उसकी कमजोर है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं वानिया। पहले वो 7 साल की बच्ची जिनको टॉन्सिल्स है और कुव्वत मुदाफ़ियत कम है उसमें। हाँ, कुव्वत मुदाफ़ियत कम। हाँ, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती हो वो बनफशा के पत्ते और मुलेठी इसका कैवा बना के, अब 7 साल की बच्ची है ना, इसे 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को इसका कैवा देना है आपने। ठीक है, 1 चाय वाली चम्मच बनफशा के पत्ते और 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का 1.25 कप पानी में डाल के अच्छी तरह जोश दे दें, फिर इसे उतार लें। 2 चम्मच सुबह पी लें, 2 दोपहर को, 2 रात को पिएं। ये जैसे जैसे इनके टॉन्सिल्स नॉर्मल होते जाएंगे, इसकी वजह से जो बुखार सा रहता है वो भी ठीक हो जाएगा, सुस्ती कायली भी दूर हो जाएगी, भूख भी बेहतर हो जाएगी। जब खाने लगेंगी तो खून की कमी भी पूरी होती जाएगी। टाइम बहुत कम है, 2 चीज़ें आपने बतानी है। एक तो नज़र का बताना है, 10 साल का बच्चा है, नज़र कमज़ोर है, और दूसरा उन्होंने कहा बहन को एलर्जी है जो लाल धब्बे बन जाते हैं फिर। देखिए, ये आर्टिकेरिया कहलाता है। ऐसी सूरत में एक बूटी आती है चिरायता के नाम से। चिरायता नेपाली ले लें, उसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार मुँह छान के वो रोज़ाना पिएं आप। और गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ये बंद कर दें। इंशाल्लाह ताला ये 1 महीना यूज़ कीजिए, ये आर्टिकेरिया यानी जो लाल लाल निशान हो जाते हैं एलर्जी के, ये सब खत्म हो जाएंगे, खारिश भी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या सवाल था? नज़र 10 साल का जिन बच्चा बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है, तो देखें अगर हम यूज़ करें तो वो हमें भी फ़ायदा करेगी, लेकिन 6 महीने खाना है। आपने लेना है सौंफ 100 ग्राम, गुलमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। सौंफ 100 ग्राम, गुलमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, 1 चाय वाला चम्मच रात को पानी के साथ दें, कंटिन्यू 6 महीने तक दें। आप देखें आस्ते आस्ते अपनी जगह पे आ जाएगी। बड़े अगर इस्तेमाल करें तो एक खाने वाला चम्मच दिन में 2 बार लें। ठीक है, ठीक है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, एंड आई होप के लोगों को ये तमाम चीज़ें आप तक पहुंची होंगी, आप करेंगे, और जो भी इसका फ़ायदा हो, जो भी इससे आपको आराम मिले, तो ज़रूर हमें बताइएगा कॉल करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इरफान कामिल साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे।